प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आर्यन खान को जमानत नहीं मिली है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को जमानत नहीं दी है। कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2 और आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज की गई है। आर्यन खान को अभी भी जेल में रहना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली, अभी भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। और इनके अलावा 2 और लोगों के भी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। और अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरान कर देगा, सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। अजीबोगरीब मामला का पर्दाफाश। जो मरा वो जिंदा हो गया। सभी लोग हो गए हैरान। आपने कभी सुना है कि मुर्दा भी कभी जिंदा होते हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो आपको थोड़ा फिल्मी लगेगा, मगर ये हकीकत है। एक शख्स के हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और ससुराल वाले को जेल भेज दिया गया था। मामला सीधा था, लेकिन मामला तब उलझा जब वो शख्स 5 साल बाद लौट कर आया और बोला मैं जिंदा हूं। ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है बेतिया के साठी थाना के कटहरी गांव से, जहां विकास कुमार ने अपने भाई राम बहादुर राव की हत्या का केस 2016 में बेतिया न्यायालय में दर्ज कराया था। इस केस में विकास ने राम बहादुर राव की पत्नी और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया था। हालांकि इस मामले में सभी आरोपी हाई कोर्ट से जमानत पर हैं, लेकिन अचानक 5 साल बाद राम बहादुर राव के सामने आ जाने से सनसनी फैल गई। 2016 में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया था कि उनका अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि वो केस अभी तक अनुसंधान में था। 2 दिन पहले एक सूचना मिली थी कि वो युवक जिंदा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारा पैर टूटा हुआ था, हम बेड पे थे, तो मेरे भाई ने रोते भी लगते मेरे पास में पहुंचे हुए थे कि मेरे भाई को हत्या कर दिया जाए। उसके बाद ये लोग गायब कर दिए थे। मेरे भौजाई को विधि वाली बात में देखे हुए थे। उसके बाद तो हमको भी धमकी दिया गया कि मेरे दोनों पैर मार के पीछे तोड़ दिया जाएगा। हमने दोनों थाने में गए, रामनगर और साठी थाने में, तो कोई आदमी ने केस दर्ज करने से इनकार कर गए। तो हमने बेतिया कोर्ट में जाकर केस दायरा किए। उसके बाद से आज मेरे भाई को टॉर्चर करके और यहाँ पे ले आया गया है। हमको मालूम है कि कैसे कैसे क्या है, और ये बयान को उल्टा पुल्टा इनको कराया जा रहा है। 5 साल बाद लौटे राम बहादुर राव ने बताया कि वह गुजरात में एक धागा बनाने वाली कंपनी में काम करता था और कंपनी से घर लौटते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया और कोमा में चला गया था। इससे उसकी याददाश्त भी चली गई थी। काफी दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद जब राम बहादुर राव की याददाश्त वापस आई तो उसने अपने परिवार को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। इस बीच फरवरी 2021 में फेसबुक के माध्यम से अपने परिजनों को खोजना शुरू किया। तभी फेसबुक पर उसके बेटे आकाश सिंह का नंबर मिला, जिस नंबर पर राम बहादुर राव ने अपने बेटे से बात की और पूरी कहानी बताई। थाना के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उस युवक के बारे में पता किया गया और उनको उनसे पूछताछ की गई। और पूछताछ के आधार पर अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर यही बोला जा रहा है कि वो युवक की हत्या न तो अपहरण हुआ था न ही हत्या हुई थी। वो युवक दूसरे स्टेट में कमाने के लिए गया हुआ था। वहीं पिता से बात करने के बाद बेटा आकाश सिंह अपने मां के साथ मार्च में गुजरात पहुंचा, जहां राम बहादुर राव की पत्नी ने बताया कि उनके भाई ने हत्या का केस दर्ज कराया है। फिर राम बहादुर राव अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ साठी थाना पहुंचा, जहां उसने साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार को सारी कहानी बताई। बहरहाल अपहरण और हत्या के इस मामले में नया मोड़ आने के बाद पुलिस इस मामले का नए सिरे से तफ्तीश करने में जुट गई है। हालांकि उसका आगे का जो कार्रवाई है वो किया जा रहा है। उसके आधार पे आगे केस में जो आगे क्या निर्णय लेना है वो निर्णय लिया जाएगा।
इस अजीबोगरीब मामला के सामने आने के बाद अब देखना होगा कि जांच में जुटी पुलिस क्या कार्रवाई करती है और कैसे इस मामले की सच्चाई तक पहुंचती है। न्यूज 18 के लिए प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। प्रेमिका के बुलाने पर एक प्रेमी रात को पहुंच जाता है उसके घर, लेकिन इस बात की भनक लग जाती है लड़की के घर वालों को, जिसके बाद लड़की के घर वालों ने जिस वारदात को अंजाम दिया वो रूह कंपाने वाला है। देखिए दिल को झकझोर देने वाली इस रिपोर्ट को। दिल दहलाने वाली वारदात, इश्क ने ली युवक की जान, प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या। इश्क अंधा होता है। प्यार में पड़े युवक युवतियों को अपने प्यार के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। प्यार के दीवाने किसी भी हद तक गुजर जाने की ठान लेते हैं। हर मुश्किल राह पर चलना उनको मंजूर होता है, लेकिन प्यार करने वालों को कई बार भारी कीमत भी चुकानी पड़ जाती है। ऐसे ही एक प्यार के दीवाने के साथ प्यार के दुश्मनों ने बेहद ही दरिंदगी को अंजाम दिया है। उसी की एक बानगी आपको इस बेबस लाचार माँ की आंखों में दिख रही होगी। इस माँ के भी कुछ सपने थे, कुछ ख्वाब संजोए थे, लेकिन आज वो सारे सपने, उम्मीदें, हर ख्वाब इस माँ के जिगर के टुकड़े की लाश के साथ ही दफन हो गए। आज इस हंसते खेलते परिवार में हर तरफ मातम है। पूरे परिवार की आंखों में आंसू है, सभी के दिलों में अपार दुख है। माँ की आंखों से रह रहकर आंसू झलक रहे हैं और सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। आस पड़ोस के लोग पूरे परिवार को समझा रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि धीरज धरो, लेकिन इस परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है वो इतनी आसानी से नहीं भुलाया जा सकता। ये रोते रोते लाचार माँ क्या बोल रही है वो भी सुने। ये दर्द भरी आवाज सुनने के बाद किसी का भी दिल दहल जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये खौफनाक वारदात भोजपुर के जगदीशपुर थाने के मोर्चा गांव का है, जहां एक युवक की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान राजेश कुमार के रूप में की गई है। वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि मृतक राजेश कुमार का एक लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और उस प्रेमिका से मिलने के लिए राजेश उसके घर गया था, जिसके बाद राजेश घर वापस नहीं आया। मृतक के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए जगदीशपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। फिर पुलिस ने जांच शुरू की। मृतक के कॉल डिटेल्स से पुलिस के प्रेमी तक पहुंच गई और पुलिस ने जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सारी बात बता दी और युवक की लाश कई टुकड़ों में मुंगौल नहर से बरामद कर लिया गया, लेकिन अभी तक युवक का सिर बरामद नहीं हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि इस सब हमको खाता मिलना चाहिए, जिंदगी मिलना चाहिए, जोड़ मिलना चाहिए, ये सब हमको चाहिए। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने शव को भी बरामद कर लिया, जिस नहर किनारे हत्यारों ने युवक को हत्या के बाद फेंक दिया था। साथ ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में प्रेमिका के पति और भाई को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है, लेकिन हत्यारों ने इस घटना को जिस तरीके से अंजाम दिया है उससे पूरे इलाके में अभी भी सनसनी का माहौल है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। न्यूज 18 के लिए आरा से हिमांशु प्रवीण की रिपोर्ट। अब हम आपको उन दरिंदों की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिन हैवानों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में वहशी शैतानों ने नाबालिग 2 सगी बहनों के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। आज सारे वहशी दरिंदे पुलिस की गिरफ्त में हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गिरफ्त में गुमला के गुनहगार, गिरफ्त में वहशी भेड़िए, 9 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो हैवान हैं जिनकी घिनौनी करतूतों ने सभी को हिला के रख दिया था। इन वहशी दरिंदों ने जिस तरह से गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम दिया था, उससे पुलिस के साथ साथ पूरे इलाके के लोग सख्ते में। तो नाबालिग लड़कियां
अपने घर लौट रही थी, भाइयों के साथ लौट रही थी और उसके बाद उसको वहाँ पर 10 लोग उनके साथ बलात्कार किया। तारीख 15 अक्टूबर 2021, जिला गुमला, मामला गैंगरेप। यही वो तारीख है जिस दिन गुमला में समाज में रह रहे हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया था। परिवार में दहशत का माहौल कायम हो गया था। इस जघन्य अपराध को दरिंदों ने उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़ित दोनों नाबालिग बहनें अपने भाई के साथ शाम 7 बजे दुर्गा पूजा के मेले से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान 10 युवकों की टोली ने सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए दोनों को दबोच लिया। पहले पीड़िता के भाई के साथ दरिंदों ने मारपीट की। भाई किसी तरह वहां से जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन दो बहनें दरिंदों के चंगुल से निकल नहीं पाई। उसके बाद 10 हैवानों ने बारी बारी से दोनों बहनों के साथ रेप किया। दोनों चीखती रही, चिल्लाती रही, हैवानों से रहम की भीख मांगती रही, लेकिन दोनों ने एक नहीं सुनी। तब पीड़िता का भाई घर पहुंच गया। पूरी आप बीती परिजनों से सुनाई। गैंगरेप की दास्तान सुनते ही परिजन कुछ ग्रामीणों के साथ मौकाए वारदात के लिए निकल पड़े। ग्रामीणों के पहुंचते ही सभी दरिंदे वहां से भाग निकले थे, लेकिन अब वो सारे पकड़े गए। कल बीते दिनांक को 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसमें एक सिमोन और प्रेमचंद उड़ाव को जेल भेजा गया है। उसके बाद उसी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें 7 अभियुक्त को गिरफ्तार की गई है। लोगों का कहना है कि इसी मोटरसाइकिल से हम लोग आए थे और उनके लड़की को 2 अपने भाइयों से जाए तो छेड़खानी किए, जिसमें उसका भाई लोग विरोध किया। उसको मारपीट कर लड़की को ले जाकर पता जंगल में जगह बदल कर बलात्कार किए। वहीं इस घिनौनी वारदात के बाद गुमला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को दबोच लिया है, जिसमें एक आरोपी ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। इन सभी आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज किया गया है। सनी देओल भगत और धर्मचंद भगत, सतीश चंद्र भगत, सोमेश्वर भगत, अर्जुन उड़ाव और इंद्रदेव उड़ाव, 7 लोगों को भेजा गया है, जिसमें उनके द्वारा प्रयुक्त किया गया मोटरसाइकिल और उनके कपड़े को घटनास्थल से जब्त किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये वहशी दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया था, इस बात को सोचकर अभी लोग सहम जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस दरिंदों को कितनी सजा दिला पाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। धनबाद के SNMCH अस्पताल में नवजात की चोरी का मामला सामने आया, जहां 2 महिलाओं ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बच्चे की चोरी की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हो गई हैं। पीली साड़ी में सधे हुए कदमों से धीरे धीरे आगे बढ़ रही ये महिला कोई और नहीं बल्कि एक बच्चा चोर है। इस महिला के हाथ में एक नवजात है, जिसे चुराकर वो इस बिल्डिंग से बाहर निकल रही है। बच्चा चोरी की ये तस्वीर SNMCH की है, जिसके CCTV कैमरे में बच्चा चोरी की तस्वीरें कैद हो गई है। जिन मां के आंखों का तारा जन्म के कुछ देर बाद ही उनकी आंखों के सामने अलग हो गया हो, उस मां का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित मां रो रो कर बेसुध हुई जा रही है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर अस्पताल के सुरक्षाकर्मी और स्टाफ क्या करते हैं? उनकी मौजूदगी में अस्पताल से बच्चे की चोरी कैसे हो जाती है? ये घटना पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट।
गोड्डा में रामनगर रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में मोबाइल चोरी के दो आरोपी आपस में भिड़ गए। दरअसल जब दुकान से मोबाइल चोरी हुई तो दोनों ही युवकों को शक के आधार पर दुकानदार ने बुलाया, जिसके बाद ही मारपीट शुरू हो गई। पीटने वाले युवक का कहना था कि मोबाइल उसने नहीं बल्कि जिसे मारा जा रहा है उसने चुराया है। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। गिरिडीह के भंडारीडीह में एक पेट्रोल पंप पर डीजल भराने आए ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। लोगों का आरोप था कि पेट्रोल पंप में डीजल में केरोसिन तेल की मिलावट की गई। इस मिलावट से तेल को गाड़ी में डालने से इंजन पर खराब असर पड़ रहा है। लोगों ने पेट्रोल पंप से बेचे जा रहे पेट्रोल और डीजल की जांच की मांग की है। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने आरोपों को झूठा बताते हुए उल्टे ग्राहकों पर ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया है। हम 1 लीटर डीजल अपना स्टाफ से मंगवाए, ठीक है ना। मंगवाने के बाद जब हम देखे, इसको चेक किए, मुंह नाक में लगा के सूंघे, तो पता चलता है कि आधा किरासन तेल आधा डीजल है। उसके बाद इसके पंप पे आने के बाद फिर इस डब्बा में इसका स्टाफ से वो स्टाफ से निकलवाए ये वाला तेल, तो ये भी सेम निकला। क्या डीजल भरवाने आए थे? डीजल हमारे सब बुला लीजिए, निकालिए भैया, सब एक्सपर्ट। मतलब आपका कहना है कि आरोप गलत है? एकदम झूठ मजाक कर रहा है, ब्लैकमेलिंग कर रहा है हम लोग। हमारे पास तो फोन कराने जाता है, हमारा एकदम माल ठीक है, हजारों आदमी लेता है, शिकायत नहीं। खबर बाढ़ से है, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। दरअसल इन दोनों पर आरोप है कि एक महिला की गलत तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इसी मामले में बाढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रिश्ते में पिता और पुत्र हैं और दोनों को जेल भेजा जा रहा है। अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी कटिवन पासवान पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। खबर सासाराम से, जहां दरिगांव सहायक थाना क्षेत्र के कोटा गांव में डायन बिसाही और ओझा गुणी का आरोप लगाते हुए एक दंपत्ति की पिटाई कर दी गई। साथ ही दोनों की एक बेटी के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिसकर्मियों ने सभी को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है। घायल ब्रिजलाल राम ने बताया कि उसका पड़ोसी नंदू राम के घर में 2 दिन पहले नाती का जन्म हुआ था। किसी कारण से बच्चे की मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु के बाद ब्रिजलाल राम और उसकी पत्नी पर डायन बिसाही करने का आरोप लगाते हुए मारपीट की गई। वहीं दरिगांव थाना की पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाती हुआ था, वो परसों दिन मर गया तो वो लोग कहता है कि तू हो जा, तू ही मुआ दिया, इसलिए तुमको घर में नहीं रहने देंगे, मार के मुआ देंगे। हमारे पत्नी को मार के कपार फाड़ दिया, हमको भी मारा, हमारे बच्ची एक तो आई थी उसको भी मारा, 3 आदमी को चोट लगा पूरा। नालंदा में ममेरे भाई ने अपने व्यवसाय में घाटे की भरपाई के लिए अपने ही फुफेरे भाई का कत्ल कर दिया और पहुंच गया है सलाखों के पीछे। देखिए इस रिपोर्ट में किडनैपिंग से कत्ल तक की पूरी दास्तान। किडनैपिंग के बाद कत्ल से कोहराम, पैसे के लिए ममेरा भाई बना शैतान, फिरौते की रकम नहीं मिली तो मार दिया। 16 अक्टूबर को नालंदा जिले के सलेमपुर इलाके से किडनैप हुए बिहार शरीफ बिजली ऑफिस में कार्यरत चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मी उर्मिला देवी के इकलौते बेटे नीतीश की कहानी 19 अक्टूबर को कत्ल में बदल गई। पति के गुजर जाने के बाद उम्र के अंतिम पड़ाव में बेटा नीतीश ही बुढ़ापे का सहारा था, जिसे उसके ममेरे भाई दीपक ने छीन लिया, वो भी अपने व्यवसाय में हुए घाटे की भरपाई को लेकर। बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। इधर पुलिस की बेचैनी भी बढ़ गई। हालांकि पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दीपक और उसके 2 अन्य सहयोगियों को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ कर रही है। लेकिन आज दीपक ने जब मुंह खोला तो कोहराम मच गया। जो अभियुक्त हैं, जो नीतीश कुमार हैं, उनके रिलेटिव हैं, उन्होंने उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दिया है।
इनसे अभी हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं। घटना के बारे में बताया जाता है कि दीपक ने अपनी बुआ से 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। जब परिजनों ने रुपए देने में असमर्थता जाहिर की तो नीतीश का ममेरा भाई दीपक शैतान बन गया और रिश्ते को ताक पर रखकर अपने ही भाई का कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, साक्ष्य मिटाने की नीयत से उसने हत्या के बाद उसे जला भी दिया और उसकी बची कुची अस्थियों को पास के स्थानीय पंचानी नदी में विसर्जित कर दिया। यही वो स्कूल है जिसे दीपक चलाता था। इसी स्कूल के कैंपस में उसने कत्ल जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया। उसके बाद सबूत मिटाने के लिए इसी कैंपस में उसे जला भी दिया। अब पुलिस उसी परिसर में डॉग स्क्वाड की मदद से राख में सबूत के लिए खाक छान रही है। मदर टेरेसा स्कूल के कैंपस में अभियुक्तों के निशानदेही पे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें इन लोगों का कहना है कि उसे बुलाकर जलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। प्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।